तो युद्ध का बिगुल बज उठा है और ईरान ने कह दिया है कि तब तक ये हमला होगा जब तक कि दुश्मन जो है वो खत्म नहीं होगा। जी हां, आज जिस तरह से हमला किया गया ईरान पर, उसके बाद 400 मिसाइलें दागी गई हैं, चाहे वो इसराइल हो या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देश हो। करीब 7 देश को निशाना बनाया गया है जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस था। बताया जा रहा है कि उसमें कतर है, दोहा है, बहरीन है। यहां पर जो अमेरिकी बेसिस थे उनको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। कुल 400 मिसाइलें दागी गई है। देखिए, जबरदस्त तरीके से यहां पर हमला शुरू किया गया है और ईरान ने पहले ही कह दिया था कि बातचीत तो बातचीत और युद्ध तो फिर ऐसा युद्ध होगा, इतना भीषण युद्ध होगा कि ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा। और इस वक्त जो हालात हम देख पा रहे हैं उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि धुएं का गुबार अलग अलग जगह से दिखाई दे रहा है। ईरान की बात की जाए तो अब ईरान ने जो उनका जो सरकारी मीडिया है उसने कह दिया है कि एक स्कूल पे हमला हुआ है जिसमें कुछ बच्चे मारे गए हैं, जो इसराइल की तरफ से हमला हुआ है। वहीं अगर बाकी देशों की बात की जाए तो अमेरिकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया कि कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, लेकिन यहां से अब हम देखेंगे कि युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है और अभी शुरुआती दौर में ही इतनी जगह पर धमाके ईरान की तरफ से की गई है। ईरान का मिसाइल पावर देखने को मिल रहा है। इधर अगर इसराइल की बात की जाए तो लगातार यहां पर इनके शहरों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और सबको यही कहा जा रहा है कि आप बंकर में जाएं, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। तो देखिए, आज अभी तो सिर्फ कुछ घंटे बीते हैं। पिछले जून में हमने देखा था 12 दिन के युद्ध में किस तरह से भीषण जंग हुई थी और ये तो युद्ध कितना खिंचेगा, क्या खिंचेगा, क्योंकि अब देखिए बातचीत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और ये युद्ध कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि सब ये मान के चल रहे हैं कि ईरान ये जब बोल रहा है कि दुश्मन ने हमला किया है, अब तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा कि जब तक दुश्मन को खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये भीषण युद्ध माना जा रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना की जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब रूस ने भी इस पर बयान दिया, इस हमले की निंदा की है। इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमले किए हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर बातचीत से हल निकले। लेकिन ये युद्ध किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ता है, कितना नुकसान होता है, पूरी दुनिया में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर लगातार नजर भी रहेगी। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अब युद्ध का बिगुल बज चुका है और चारों तरफ इस वक्त मिसाइलों से प्रहार हो रहा है और लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, चाहे वो ईरान हो या इसराइल हो। अपने अपने तरीके से लोगों को कह दिया गया है कि आप बंकर में जाएं या छिप जाएं या जहां पर ये मिसाइलें दागी जा